वेलकम टू अपस्टॉक्स वीकली रीकैप, जहां हम आपको हफ्ते के मार्केट हाइलाइट्स के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते जहां एशियन मार्केट्स 2 to 4% गिरे, निफ्टी 50 1% से कम गिरकर रिलेटिवली रिजिलियंट रहा। Q4 में ज्यादातर कंपनीज के रिजल्ट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे, जिससे सेलिंग प्रेशर की इंटेंसिटी थोड़ी कम रही। वहीं निफ्टी 50 फरवरी से 14,300 और 15,300 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों की शार्प रैली के बाद मेटल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखी, जिससे निफ्टी मेटल इंडेक्स इस वीक 4.5% गिरा है। स्लोअर क्रेडिट ग्रोथ और फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़ते एनपीए की चिंता के चलते बैंकिंग स्टॉक्स में सेलिंग दिखी। इस वजह से निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स वीक में 2.7% गिरा। उसी दौरान ग्रोथ रिवाइवल के कारण पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.6% बढ़ा। फाइनली इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड और मेट्रो में रिकवरी के चलते एफएमसीजी इंडस्ट्री Q4 में 9.4% ग्रो हुआ है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में 1.9% की बढ़त दिखी है। इंडिया के लार्जेस्ट पेंट मेकर एशियन पेंट्स ने अपने Q4 प्रॉफिट में 81% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट किया है। सेकेंड वेव के कारण मार्केट्स में नियर टर्म ग्रोथ की चिंता है, पर कंपनी की 2.8% की रीसेंट प्राइस लेड ग्रोथ अलाउ कर सकती है। स्टॉक इस हफ्ते 8.7% बढ़ा है। आने वाले हफ्ते में कुछ मेजर कंपनीज अपने Q4 रिजल्ट्स अनाउंस करेंगी। इनमें भारती एयरटेल, हैवेल्स इंडिया और हिंडाल्को शामिल हैं। फूड प्राइसेस में गिरावट के कारण अप्रैल का रिटेल इन्फ्लेशन 4.3% पे रिकॉर्ड हुआ, जो 3 महीने में लोएस्ट फिगर है। इंपॉर्टेंटली ये आरबीआई के 2 to 6% इन्फ्लेशन टारगेट रेंज में है। उसी दौरान मार्च के फैक्ट्री आउटपुट यानी आईआईपी में 22.4% की बढ़त दिखी है। यह सर्च पिछले साल की लो बेस इफेक्ट के कारण हुआ है, पर स्ट्रीट का मानना है कि रीजनल लॉकडाउन के चलते ये ग्रोथ रेट सस्टेनेबल नहीं है। मंडे को होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन यानी WPI फिगर्स रिलीज होंगे, जहां रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट दिखी, माना जा रहा है कि WPI में बढ़त होगी। टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क ने इस वेंसडे अनाउंस किया कि कस्टमर्स उनकी ईवीज बिटकॉइन यूज करके नहीं खरीद पाएंगे। मस्क को लगता है कि बिटकॉइन यूसेज को सस्टेन करने में फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन बढ़ सकती है। हालांकि टेस्ला के अनुसार कंपनी बिटकॉइन फिर से एक्सेप्ट करेगी अगर इस क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग सस्टेनेबल मेथड से हो सके। फ्राइडे तक बिटकॉइन 12% गिरा था। ये वीकली अपडेट पसंद आया तो सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स यूट्यूब चैनल। आपसे मंडे को मुलाकात होगी।